हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं, इसको हल करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पहला प्रश्न हल कर चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पहला उतार लेते हैं इस प्रकार से। -19,683 बटे में 24,389। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर में आप इसको घन -19,683 बटे में 24,389, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। और आप इसको इस प्रकार से फिर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि घन -19,683 बटे में फिर से घन 24,389, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि अंश का भी और हर का दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करना है, ताकि घनमूल निकाला जा सके। तो सबसे पहले अंश का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। इसको 3 से कीजिए। 3 छक 18 हो गया, यहाँ पर 1 बचा और 6, यानी 3 पचे 15 हो गया। फिर 1 बचा 8, 3 छक 18 हो गया। फिर 3 एकम 3 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 दूना के 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। फिर यहाँ 2 बचा और 6, 3 बटे 24 बचा। फिर 2 और 1, 24 25 26, 2 और 1 बचा, यानी 3 सते 21 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 सते 21 हो गया। 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 2 बचा, 7 3 9 27 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 दूना के 6 हो गया। फिर 3 चौका 12 हो गया, 3 तिरिके 9 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 बटे 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 से कीजिए, 27 बार में हो जाएगा, क्योंकि 21 दिया 81 और 27 दिया 81 होता है। फिर 3 से कीजिए, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से कीजिए, 3 तिरिके 9 हो जाएगा। फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 3 का समूह बना है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ, 3 3 का समूह बना है, क्योंकि घनमूल है, घनमूल निकालना है तो 3 3 का समूह बनना ही चाहिए। अतः इस ये मतलब सही है अभाज्य गुणनखंडन। अब इसका निकाल लेते हैं। देखिए जो हर दिया हुआ है इसका 24,389 का, तो ये आपका 29 होगा। ठीक है, तो 29 का पहाड़ा यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि सुविधा हो। और देखिए 8 बार में आपका कितना आ रहा है, 232 आ रहा है। तो 243 है, तो 8 बार में 232 आ रहा है। तो आप देखिए 243 में से 232 घटाइएगा तो आपका 11 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 बचा, और ये जो 8 है नीचे वाला, इसको 8 यहाँ लिख दीजिए, यानी 118 बच गया। ठीक है, तो 118 यहाँ देखिए, फिर 4 बार में लिखिए। 4 बार में आपका 116 आ जाएगा, और 17 18, यहाँ 118 है, यहाँ 16 है, तो 2 बचा, यानी कि यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर ये 9 हो गया, यानी तो अब हो गया मेरा 29। तो 29 एक बार में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब 29 का पहाड़ा में 841 कितना बार में आता है, तो 29 का पहाड़ा में 841 आपका 29 बार में ही आता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब 29 का पहाड़ा एक बार में 29 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी अभाज्य गुणनखंडन हो गया है। इसको हटा देते हैं। तो देख लीजिए ये भी 3 3 का हो गया है, 3 का समूह में ये भी आ गया है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको फिर से इस प्रकार से इसको लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए घन। अब इसके जो भी जितने भी अभाज्य गुणनखंडन है सबको यहाँ पर लिख लीजिए अंश का। तो अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है ना, तो जब भी माइनस दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको 1 का घन हमेशा लिख देना है। जब भी वर्गमूल घनमूल में आपको माइनस दिया हुआ रहेगा तो आपको 1 का घनमूल इस तरह से लिख दीजिएगा। क्योंकि देखिए -1 का अगर आप घनमूल करते हैं यहाँ पर, तो -1 गुना -1 गुना -1 कीजिएगा ना, तो -1 गुना -1 +1 हो जाएगा, +1 गुना -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हमको माइनस लाने के लिए, और हाँ यहाँ देखिए माइनस 1 है, तो 1 से किस संख्या में गुना करिएगा तो उतना ही आएगा। हम माइनस लाने के लिए केवल इतना कर रहे हैं, आपको भी यही करना है। जब भी घनमूल निकालना रहेगा, माइनस दिया रहेगा, तो आप -1 का घन कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमको सभी अभाज्य गुणनखंडन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3, फिर यहाँ पर गुणा 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसके लिए अब इसके लिए लिख रहे हैं 3 गुना 3 गुना 3, हो गया ना। ठीक है, अब देखिए जो हर है इसका जो सभी अभाज्य गुणनखंडन है, इसको अभी हम लोग लिख रहे हैं। तो हाँ, इसको भी हम लोग पहले घन के रूप में लिखेंगे, घन के अंदर में लिखेंगे।
तो हो जाएगा 29 गुना 29 गुना 29। ये भी देखिए 3 का समूह में है। अब क्या करना है कि अब यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये इसके जगह पर हम लोग केवल 3 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, घन में है, यानी कि -1 गुना -1 गुना -1 है। ये भी 3 का समूह में है, तो एक हम लोग को बाहर करना रहता है घन निकालते समय, घनमूल निकालते समय। तो यहाँ देखिए -1 लिख दिए, फिर गुणा का चिन्ह देकर इस 3 के समूह में से हम लोग 1 3 बाहर करेंगे, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह देंगे, फिर इस 3 के समूह में से 1 3 बाहर करेंगे यहाँ पर, फिर इस तरह से गुणा का चिन्ह देंगे, फिर इस 3 के समूह में से 1 3 बाहर करेंगे हम लोग, और फिर बट्टे में इस 29 है ना, यहाँ पे 3 का समूह बना हुआ है, तो इसमें से हम लोग 29 को बाहर इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है कि आप इसको गुना कर दीजिए, तो 3 3 9 हो गया और 9 3 27 हो गया, ठीक है। और 27 को फिर 1 से गुना -1 से गुना करेंगे तो -27 आपका होगा। तो यहाँ पर -27 लिख लीजिए, और फिर यहाँ पर -27, फिर 29 बट्टे में 29 लिख लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये सब प्रश्न इसी का ये घनमूल है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग उतार लेते हैं। -39,304 है और बटे में -42,875 है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि माइनस माइनस आपका दोनों जगह, अंश में भी हर में भी, तो इस माइनस माइनस को हम लोग काट सकते हैं आपस में, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 39,304 और बटे में 42,875। माइनस माइनस तो कट गया, इसलिए माइनस माइनस अब लेकर नहीं चलेंगे। इसके बाद में इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 39,304 बटे में फिर घन 42,875। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंडन करना होगा, ठीक है, तभी तो घनमूल हम लोग का इसका निकलेगा। तो पहले इसका हम लोग घनमूल अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो ये आपका सम संख्या है, इसलिए 2 से हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 से करते हैं 19 दूना के 38 हो गया, 1 बचा यहाँ और 3 यानी कि 13 हो गया, तो 2 6 12 हो गया, फिर 1 बचा 0, 2 बचे 10 हो गया, और फिर 2 दूना के 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कीजिए, 2 9 18 हो गया, फिर 1 बचा 6 2 8 16 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, फिर 1 बचा और 2 यानी 2 6 12 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर 2 से 13 दूना के 26 हो गया, ठीक है। अब फिर आप इसको 17 से अब होगा, तो हम यहाँ 17 का पढ़ा लिख दिए हैं, आप ट्राई कर लीजिए। तो 17 से करते हैं, ठीक है। तो 17 49 है, 49 49 49 49, यहाँ देखिए 17 दूना के 34, तो 2 बार में इसको कीजिए, 2 से होगा, तो यहाँ पर 2 पहले लिख लीजिए, फिर 49 में से 2 बार में कितना 34 घटाइए, 34 घटा दिए तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 51, और फिर यहाँ पर 1 है तो इसको लिख लीजिए। अब 151 देखिए, 17 8 136, ठीक है। तो 8 बार में कीजिए और 136 भी घटाइए, इसमें से 5 हो गया, फिर 4 में से 3 गया तो 1 बचा 151, फिर यहाँ पर 3 है, 3 यानी 17 9 153 होता है। तो यहाँ पर 9 बार में कर दीजिए, हाँ। अब फिर ये 17 से हो जाएगा, और 17 से का पहाड़ा आप 17 बार पढ़िएगा तो 289 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 17 एकम 17 कर लीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार से हो गया है। यहाँ देखिए 3 3 का समूह भी बन गया है, यानी कि ये सही है पूरी तरह से। अब दूसरा का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, यानी अब इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। ये आपका 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 8 40 हो गया, और फिर 2 8 यानी 50 25 हो गया, 26 27 28 5 7 35 हो गया, और 50 25 हो गया। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5 हो गया, 3 8 5 7 35 हो गया, अब 15 5 75 होता है। फिर कीजिए 3 से और 5 से, हाँ 5 3 15 हो गया, 16 17, 2 और 1 यानी 5 चौका 20 हो गया, फिर 5 3 15 हो गया, ठीक है। अब आपका 7 से होगा, 7 चौका 28 हो गया, 28 29 30 31 32 33 34, 6 और 3, फिर 7 9 63 हो गया, यानी यहाँ पर 6 बचा था, यहाँ पर 3 यानी 63 बचा था, तो 7 में 63 हो गया। और फिर 7 7 49 होता है, और फिर 7 एकम 7 भी होता है। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंडन ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए यहाँ पर। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ देख लीजिए। अब सभी जो अभाज्य गुणनखंडन है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, फिर समूह हो गया, क्योंकि घनमूल निकालते समय 3 3 का समूह बनाते हैं। फिर 17 गुना 17 गुना 17, यहाँ देखिए इसको हम लिख दिए हैं, और फिर बट्टे में, ठीक है। फिर घन दे दीजिए, और फिर अब इसके यहाँ पर जो है इसका अभाज्य गुणनखंडों को आप लिख लीजिए, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, और फिर यहाँ देखिए 7 गुना 7 गुना 7 है। अब इसका हम लोग लिख रहे हैं
गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है ना। इसको भी समूह में कर लीजिए। अब हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर घनमूल निकालते समय क्या 3 का समूह होता है तो उसमें से एक हम लोग बाहर में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3 का समूह है ना, तो घनमूल निकालने के लिए इस समूह में से हम लोग 1 2 बाहर करते हैं, गुणा इस 3 के समूह में से एक 17 बाहर करते हैं, ठीक है। अब बट्टे में इस 3 के समूह में से एक 5 बाहर करते हैं और इस 3 के समूह में से एक 7 बाहर करते हैं, ठीक है। और फिर बराबर का चिन्ह देके 17 दूना के 34 हो गया, तो यहाँ 34 लिख दीजिए। अब बट्टे में 7 बचे 35 हो गया, ठीक है। 5 बढ़िया से लिख लेते हैं और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा इस प्रश्न का घनमूल हो गया। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न भी बना लेते हैं। पहले इसको उतार लेते हैं। 3375 बटे में 2744, ठीक है। अब इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 3375 बटे में 2244, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 3375 बटे में फिर घन 2744, ठीक है। अब हम लोग को क्या करते हैं, अब हम लोग सबका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं ताकि घनमूल निकाल सकें, ठीक है। पहले इसका कर लेते हैं हम लोग। इसको देखिए यहाँ पर 3 से हो जाएगा तो इसको 3 से कर लेते हैं। 11 तिया 33 हो गया और 25 तिया के 75 होता है। फिर 3 से कीजिए, 3 तिरिके 9 हो गया। फिर 10 11 2 यानी 3 चौके 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 1 बचा 5 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3 हो गया और फिर 3 25 तिया 75 तो होता ही है, इसको लिख लीजिए। फिर 5 से कीजिए, 25 पचे 125 होता है। फिर 5 से कीजिए, 25 होता है। फिर 5 से कीजिए, 5 एकम 5 होता है। अब यहाँ देखिए 3 का समूह बन गया है, ये हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं। अब देखिए सम संख्या है तो 2 से हो जाएगा। 13 दूना के 26 हो गया। यहाँ 1 बचा और 4 यानी 2 से 14 हो गया। 2 दूना के 4। फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 छक 12 हो गया। फिर 1 बचा और 7 यानी 2 8 16। फिर 2 छक 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6 हो गया। 2 चौका 8 हो गया और फिर 2 तिया 6 हो गया। अब आपका 7 से हो जाएगा, 7 चौका 28 हो गया। 28 29 30 31 32 33 34, 6 यहाँ 6 बचा 3 यानी 63 हो गया। तो 7 9 63 होता है। और फिर 7 7 49 भी आपका होता है। और फिर 7 एकम 7 भी आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए 3 का समूह बन गया है, यानी ये भी करेक्ट है। तो इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, घन। अब देखिए इसको लिख लेते हैं सभी अभाज्य गुणनखंडों को। हाँ, 3 गुना 3 समूह बना लेते हैं 3 का। फिर 5 गुना 5 गुना 5, इसको भी समूह बना लेते हैं। इसको लिख दिए हैं। अब इसको बट्टे में लिख लेते हैं, ठीक है। बट्टा में नहीं हुआ, बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसको भी लिख लेते हैं। इसके भी सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं, यानी 2 गुना 2 समूह हो गया। और फिर 7 गुना 7 3 का समूह हो गया। इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर में। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो 3 का समूह होता है उसमें से एक संख्या को बाहर निकालते हैं, तो इसमें से 3 निकाल दिए। फिर गुणा इस समूह में से एक 5 बाहर निकाल लिए। फिर बट्टे में इस समूह में से 1 2 बाहर कर लिए। फिर इस समूह में से एक 7 हम लोग बाहर कर लिए। फिर इसके बाद 3 5 15 हो गया ऊपर में, और नीचे में 7 दूना के 14 हो गया। तो यही आपका हो गया आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस जो संख्या दिया हुआ है इसका घनमूल हो गया। तो चलिए हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न भी हम लोग उतार लेते हैं। 2197 है, बट्टे में 4096 है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 2197 बट्टे में 4096। और इसको तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 2197 बट्टा में फिर घन 4096, ठीक है। अब इसका हम लोगों को क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। पहले इसका कर लेते हैं। तो ये आपका 13 से हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 13 से हो जाएगा। 13 कम 13 हो गया। फिर 13 कम 13 यानी कि 21 में से आप 13 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 8, ठीक है। ये 9 उतरेगा यहाँ पर। तो 13 छक 78 होता है। हाँ, तो यहाँ से 78 को घटा लीजिए।
1 1 यानी 11 बचा, फिर ये 7 हो गया, तो यानी 13 9 117 हो गया। हाँ, इसके बाद में 13 का पढ़ा, अब 13 बार पढ़िएगा तो 1 6 9 आएगा। उसके बाद 13 एकम 13 हो गया। तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। तो 3 का समूह हो गया, यानी ये सही है, करेक्ट है। अब इसका हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो भाज्य संख्या है इसलिए 2 से कर लेते हैं। 20 दूना के 40 हो गया, और इसके बाद में 2 चौका 8 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 दहा 20 हो गया, और 24 दूना के 48 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 पचे 10 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूना के 4 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 दूना के 4 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2 हो गया, और 28 दूना के 56 होता है। फिर 2 से कीजिए, 2 छक 12 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से कीजिए, 32 दूना के 64 होता है। फिर 2 से कीजिए, 16 दूना के 32 होता है। फिर 2 से कीजिए, 8 दूना के 16 होता है। फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8 होता है। फिर 2 से कीजिए, 2 दूना के 4 होता है। फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2 होता है। थोड़ा लंबा हो गया। इसमें भी 3 3 का समूह बना लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। 3 3 का समूह बनेगा तो सही है। देखिए 3 3 का समूह बन गया, तो घनमूल में 3 3 का ही समूह का ज़रूरत होता है। इसको आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। पहले इसको लिख लेते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है, एक तो समूह बन गया। फिर बट्टे में इसको भी लिख लेते हैं। अब इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों को हम लोग लिख लेते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 2 फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर आखिरी 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये देखिए 3 3 का समूह जब होता था ना, तो घनमूल में हम लोग एक संख्या को बाहर निकाल लेते थे। तो यहाँ देखिए इसमें से हम लोग, इस 3 के समूह में से हम लोग 1 तो 13 को बाहर निकाल लिए, ठीक है। और फिर इसमें से हम लोग 1 2 बाहर निकाल लिए यहाँ पर, और फिर गुणा का चिन्ह दिए। फिर इसमें से एक संख्या बाहर लिख लिए यहाँ पर, फिर गुणा का चिन्ह दे दिए। फिर इसमें से एक संख्या बाहर लिख कर यहाँ पर फिर गुणा का चिन्ह दे दिए। फिर इसमें से एक संख्या हम लोग बाहर में लिख कर गुणा तो है ही नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर में 13 बच्चा, और फिर नीचे में सबको गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16 हो गया, ठीक है। तो बट्टे में 16 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका घनमूल आपका ये हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग आखिरी प्रश्न है 5वां, उसको उतार लेते हैं। 27 बट्टे में 64 है, और इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 27 बट्टे में 64, और इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घन 27 फिर बट्टे में फिर घन फिर 64। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहले 27 का कर लेते हैं, तो 3 से हो जाएगा, 3 9 27 हो गया। फिर 3 तिरिके 9 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया। फिर अब 64 का कर लेते हैं, 2 से करते हैं। 32 दूना के 64 होता है, फिर 2 से करते हैं। 16 दूना के 32 होता है, फिर 2 से करते हैं। 8 दूना का 16 होता है, फिर 2 से करते हैं। 2 चौका 8 होता है, फिर 2 से करते हैं। 2 दूना का 4 होता है, फिर 2 से करते हैं। 2 एकम 2 होता है। इसमें देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, यानी कि 3 3 का समूह बन गया है। इसमें भी 3 का समूह बन गया है। तो इसको चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 समूह हो गया। फिर बट्टे में अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 समूह हो गया। फिर 2 गुना 2 गुना 2 समूह हो गया हमारा 3 3 का। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं। और जब भी घनमूल निकालते हैं तो जो भी समूह में संख्या रहता है, 3 का समूह रहता है, उसमें से एक हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो इसमें से एक 3 हम लोग बाहर कर लिए यहाँ। अब बट्टे में इस 3 के समूह में से हम लोग 1 2 बाहर कर लिए। फिर गुणा में फिर इस 3 के समूह में से हम लोग 1 2 को बाहर कर लिए, और इस प्रकार से लिख दिए। फिर 3 का 3 हो गया, और नीचे में 2 दूना के 4 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है। यह जो दिया हुआ संख्या इसका घनमूल हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न भी हम लोग हल कर चुके हैं, और तीसरा प्रश्न में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मेरे YouTube चैनल मनोज.boot को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।